पीसी। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो करो। यस मैम।
Done? All of you? Any problem while downloading and installing? Yes. So this is the link. ठीक है? कोई प्रॉब्लम है? Ma'am, wait for 1 minute. Start with the session. So yesterday we have talked some basics. ठीक है? So yesterday we have finished till unary operators. ठीक है? Today I want to start with binary operators. ठीक है? So binary operators means what? Binary operator are those operator which will require two operands. Which will require two operand. Operand are nothing but the variable. Binary operators is divided into four types. चार टाइप में डिवाइड है. पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस डिवाइड इनटू. दिस इज मॉडुलो ऑपरेटर. दिस इज कॉल्ड एज मॉडुलो ऑपरेटर. ठीक है. प्लस माइनस इनटू आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन. ठीक है. डिवीजन विल गिव यू क्वोशंट पार्ट. ठीक है. डिवीजन विल गिव यू क्वोशंट पार्ट. ठीक है. एंड जो मॉडुलो है इट विल गिव यू रिमाइंडर वाला पार्ट. डिवीजन will give you quotient part and modulo will give you remainder part. If I say 10 divided by 2, quotient part कितना रहेगा 5. If I say 10 modulo 2, remainder part will be 0. So this is a difference between divide and modulo, right? Now one point to be noted over here is that the modulo operator cannot work for float, double and character. ठीक है. modulo operator, if you want to work with the modulo operator then both numerator and denominator should be of type integer, क्योंकि float, double and character के लिए वर्क नहीं करता है. ठीक है. if I say 10.0, तो 10.0 क्या है? डबल है कि फ्लोट है? 10.0, yes, एक्टिव इन द चैट बॉक्स. 10.0 फ्लोट है या डबल है? Double. डबल. सो डबल मॉडुलो इंटीजर एरर अभी बताया है. मॉडुलो ऑपरेटर कैन नॉट वर्क फॉर फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर. क्लियर? अब यहाँ पे देखो 10 मॉडुलो 2. तो व्हाट यू डू? यू डू डिवीजन एंड यू फाइंड आउट व्हाट इज द रिमाइंडर पार्ट. ठीक है. 2 मॉडुलो 10. सो हियर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसीलिए आपने डिवीजन किया एंड रिमाइंडर पार्ट इसका निकाला है. बट यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. ठीक है. सो न्यूमरेटर मॉडुलो 10 वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. ऐसे केस में चुपचाप न्यूमरेटर की वैल्यू विल बी द आंसर. न्यूमरेटर की वैल्यू विल बी द आंसर. सो 100 मॉडुलो 110 क्या मिलेगा? 100. 50 मॉडुलो 55, so answer will be 50. Clear? 0 modulo 1, answer will be 0. ठीक है. Clear? So this is about the arithmetic operators. ठीक है. Now next is relational operators. Relational operators. तो कौन से है relational operator? Greater than, less than, equals to, greater than equals to, double equals to and not equals to. So these are the operators which comes under the relational. ठीक है. अब रिलेशनल का एक ये है कि रिलेशनल ऑपरेटर विल रिटर्न 1. अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो रिटर्न होगा 1 एंड एक्सप्रेशन अगर फॉल्स है तो रिटर्न होगा 0. अगर 5 ग्रेटर देन 2, एक्सप्रेशन ट्रू है तो अगर एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो रिलेशनल ऑपरेटर विल रिटर्न 1 एंड अगर एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होता है तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या देगा? 0 देगा. क्लियर? 0. ठीक है. नाउ अब जब whenever I will say नॉन जीरो, यस नॉन जीरो, तो नॉन जीरो मतलब कौन सी वैल्यू आएगी? नॉन जीरो मतलब कौन सी वैल्यू आएगी? अदर देन 0, राइट? सो -5 इज नॉन जीरो.
Yes. Minus 100 is non-zero. Yes. 50 is non-zero. Yes. 22 is non-zero. Yes. 1000 non-zero. Yes. जो other than zero होगा वो non-zero होगा. तो non-zero जो होता है उसकी वो क्या होता है? ट्रू. एंड ट्रू की वैल्यू क्या है? 1. non-zero मतलब ट्रू. ट्रू मतलब 1. जीरो. जीरो मतलब false. False. False मतलब zero. Is that clear? Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if I say minus 5 is non-zero. ठीक है. Other than zero. True. True की वैल्यू क्या है? 1. So minus 5 is non-zero. Non-zero मतलब true and true की वैल्यू होगी 1. इतना याद रखना है बस. ठीक है. तो मुझे बताओ कि अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो ट्रू की वैल्यू क्या है? 1. 1. ठीक है. एंड अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है, फॉल्स की वैल्यू है 0. ठीक है. 0. चलो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल. डोंट राइट एनीथिंग. 5 greater than 2. 5 greater than 2. ट्रू. दिस रिलेशनल ऑपरेटर है. ठीक है. अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो 1 रिटर्न होगा. ये जो 1 है कहाँ पर असाइन होगा? x में. तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1. तो अगर आपको पूछा इंटरव्यू में कि x की वैल्यू क्या है, x वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो देखना है कि कौन सा एक्सप्रेशन है. रिलेशनल ओके, ट्रू है या फॉल्स है. देखो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको वो वैल्यू मिलेगी. ट्रू होगा तो 1 आएगा, फॉल्स होगा तो 0 आएगा. ठीक. नेक्स्ट. a equals to 10, b equals to 2. a equals to 10, b equals to 2. a equals to b. 10 equals to 2. It's false. Expression is false. So if expression is false, relational operator will return 0. So the value of C is 0. Value of C is 0. So this is about relational operator, right? Clear hai? Yes, Yes, all ma'am. of you? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now assignment operator. ठीक है. So we are talk about assignment operator. ठीक है. So assignment operator that is single equals to. And one more thing, यहाँ पे double equals to है. Double equals to is used for comparison. Double equals to is used for comparison and single equals to is used for assignment. ठीक है. Initialization बोलो या assignment बोलो, कुछ भी बोलो. तो assignment operator, what is the job of assignment operator? Assign the RHS value into LHS variable. ठीक है. तो मैडम ये फिक्स है कि RHS should be a value and LHS should be a variable. Yes, it is fixed. ठीक है, it is fixed. So RHS should be value. That value will be assigned into left hand side variable. So left hand side should be a container to hold the value. Left hand side should be a container to hold the value which is coming from right hand side. Which is coming from right hand side. Madam, if I reverse it, error. 10 equals to a, error. C equals to a plus b, valid. Why valid? पहले expression solve करो. Expression solve करो. After solving the expression, जो भी output आएगा वो C के अंदर डाल दो. पर अगर आपने ऐसा लिखा a plus b equals to C, तो error आएगा. Because according to the rule, expression cannot be used on the left hand side of the assignment operator. It's a rule. You know this rule. उसका कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन हो, वो एक्सप्रेशन कहाँ पे चाहिए? असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में चाहिए. अगर लेफ्ट साइड में होगा तो एरर आएगा. ठीक है. नाउ इन असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. So in assignment operator, data type of LHS and RHS should be same. What is the data type for RHS? Data type क्या है? Integer. What is the data type of A? Integer. तो असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड का डेटा टाइप इंटीजर है, राइट हैंड साइड का भी डेटा टाइप इंटीजर है. तभी 10 A के अंदर असाइन होगा. तो when 10 will assign into A, when 10 will assign into A, when लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डेटा टाइप मैच करता हो, सेम हो. ठीक है. अगर मैडम यहाँ पर a की वैल्यू अगर 10.0 होगा,
राइट में डबल होगा तो लेफ्ट में ए होगा, तो क्या होगा ये हम टाइप कास्टिंग में देखेंगे, वी विल सी इन टाइप कास्टिंग। अभी नहीं, अभी के लिए बस इतना याद रखो कि इन असाइनमेंट ऑपरेटर डेटा टाइप ऑफ LHS एंड RHS शुड बी सेम, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट कैटेगरी एज लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। सो व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड और एंड नॉट, लिख के दिया उसका नाम, एंड और एंड नॉट, ठीक है। सो नाउ logical operator will work on 0 and 1, will basically work on 0 and 1, 0 and 1, 0 means false, 1 means true, as I told you, okay। तो मुझे बताओ कि here my variable is 5, हाँ, here my variable is 5, this नहीं, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी अ नंबर, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी अ नंबर, कल ही बताया था, याद है। A5 चलेगा, 5A चलेगा नहीं, सिर्फ 5 चलेगा नहीं, क्लियर, ठीक है। सो नाउ, सो लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड और एंड नॉट, ठीक है। सो दिस आर द बाइनरी बिट्स, सो बाइनरी बिट्स विल वर्क ऑन 0 and 1। तो मुझे बताओ -5 1 है या 0 होगा? -5 1 होगा कि 0 होगा? 1 होगा, क्योंकि -5 मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब ट्रू, एंड ट्रू की वैल्यू क्या है? 1। -5 इज नॉन जीरो, नॉन जीरो की वैल्यू है ट्रू, ट्रू मतलब 1, क्लियर। सो एनी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू एंड एनी जीरो वैल्यू इज फॉल्स, ठीक है। ट्रू की वैल्यू क्या है? 1, फॉल्स की वैल्यू है 0, ठीक है। सो नाउ एंड एंड और ऑपरेटर, नाउ इफ, व्हाट अबाउट एंड? if one of the input if one of the input is false, if one of the input is false या one of the input is 0, then resultant of AND operator is 0, ठीक है। when the resultant of AND operator is 1, when both the input should be true, when both the input should be true, at that time only the resultant of AND operator is true, clear। what about OR operator? What about OR operator? If one of the input is true, if one of the input is true, then the resultant of OR operator is true. Sound issue है? Yes, No, students. No, ma'am. Manish, you please check network connection at your side. Otherwise, rejoin करो फिर से. So if one of the input is true, if one of the input is true, the resultant of AND is true. If both the input is false, then only the resultant is false. Clear? So this is about AND OR. Okay. Can you give me any example? Yes, I can give. देखो, 1 and 1 or 0 or 0. ठीक है. मैडम कौन सा सॉल्व करना है? तो you know BODMAS rule, right? You know BODMAS. So according to the BODMAS, bracket is having high priority. Bracket is having high priority. ठीक है, तो bracket will be resolved first. तो मुझे बताओ स्टूडेंट, कौन से ब्रैकेट पहले सॉल्व करूं? ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करूं कि ये पहले ब्रैकेट सॉल्व करूं? बताओ, विच ब्रैकेट टू बी सॉल्व फर्स्ट, 1 and 1 या 0 और 0? 1 and 1. Why 1 and 1? Why 1 and 1? Ma'am, both, because both have the same bracket. So if both having the same priority, in that case you will solve the expression from left to right, right? The bracket which comes first from the left will be resolved first. The bracket which comes after that will be resolved later. अगर प्लस एंड माइनस है तो मुझे बताओ प्लस पहले सॉल्व होगा कि माइनस पहले सॉल्व होगा? Plus. मैम प्लस। वाई प्लस? मैम BODMAS rule. में ए एडिशन सबसे पहले। नहीं ना बाबा, नहीं 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 नहीं, देखो एडिशन फर्स्ट। 6 + 2 - 3, बताओ
प्लस करो कि माइनस करो पहले? प्लस में मैम पहले प्लस। ओके, -2 +3 कौन सा करूं? मैम 2 + 3। No. हम्म। 6 + 3 बेटा बेटा 9 6 + 3 -2 है। 6 - 2 4 + 3 7। ओके, मुझे बताओ कि अगर 6 × 2 + 3 आया तो? मैम मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट. मल्टीप्लाई। Multiplication, yes, multiplication, because multiplication and addition. Multiplication and addition में multiplication is having high priority, तो then multiplication will be resolved first. तो 6 × 2 पहले होगा और उसके बाद +3 होगा, फाइन, ठीक है। बट अगर सपोज मैं बोल रही हूँ कि 6 - 2 + 3, तो हियर माइनस एंड प्लस इज हैविंग सेम प्रायोरिटी, राइट? Minus and plus is having same priority, so in that case expression should be evaluated from left to right, clear? तो 6 - 2 पहले होगा एंड +3 बाद में होगा। समझ में आया क्या? Yes. बेटा बॉड मास में डी पहले है मतलब डिवीजन पहले, एम बाद में है मतलब मल्टीप्लिकेशन बाद में, ऐसा नहीं है। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इज हैविंग हाई प्रायोरिटी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पर अगर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है, then how you will evaluate the expression? The operator which comes first from the left hand side will be evaluated first. Clear? यस मैम। हाँ, ठीक है। The operator which comes first from the left hand side will be evaluated first. ठीक है? Any doubt? Any doubt? Or this is called associativity. आपने पढ़ा भी होगा, स्कूल्स में पढ़ा भी होगा एसोसिविटी। एसोसिविटी का मतलब क्या है? एसोसिविटी का मतलब है कि अगर दो ऑपरेटर की प्रायोरिटी अगर सेम है, then how it will be evaluated? It will be evaluated from left to right. Mute your mic. Left to right, left to right, ठीक है। एंड अगर दो ऑपरेटर है जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, वो पहले रिजॉल्व होगा, तो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दैट ऑपरेटर फर्स्ट एंड देन द नेक्स्ट वन, ठीक है। चलो, सो नाउ ब्रैकेट्स इज हैविंग सेम प्रायोरिटी, तो विच ब्रैकेट विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट? दिस वन एंड देन दिस वन, ठीक है। तो 1 and 1 is 1, 0 और 0 is 0, 1 और 0 will be 1, तो आंसर will be 1, ठीक है, आंसर will be 1। चल सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। नॉट ऑफ 0, what is not of 0? Yes, not means negation, you will get the negate value, ट्रू होगा तो फॉल्स मिलेगा, फॉल्स होगा तो ट्रू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, नॉट ऑफ 0 मतलब 1, नॉट ऑफ 1 मतलब 0। एग्री? एग्री? यस मैम। यस। नॉट ऑफ -5, नॉट ऑफ -5 अब भी बताया है, -5 मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब ट्रू, एंड ट्रू की वैल्यू क्या रहेगी? 1। सो नॉट ऑफ -5 मतलब नॉट ऑफ 1, नॉट ऑफ 1 मतलब 0। क्लियर? ये इंटरव्यू में आता है, ये नॉट ऑफ -5, ठीक है। तो नॉट ऑफ -5 मीन्स नॉट ऑफ 1, नॉट ऑफ 1 मीन्स 0। चलो, साइज ऑफ नॉट ऑफ -5, हाँ, नॉट ऑफ -5 अब भी निकाला है, नॉट ऑफ -5 कितना होगा? 0। तो साइज ऑफ 0, 0 का टाइप क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ 0? मैम नॉट ऑफ -5 0 कैसे होगा मतलब? ये लिखा है ना, -5 की वैल्यू क्या है? 1। -5 just because मतलब it नॉन जीरो, non-zero and it is true. Okay. नॉन जीरो है ना, तो नॉन हाँ जीरो हाँ fine. मतलब ट्रू, ट्रू की True और वैल्यू true की क्या value रहेगी? 1। 1.
not of 1 means 0. If I say size of not of -5, तो अभी निकाला है not of -5 कितना होगा 0. ठीक है, and size of 0 is of type integer. तो साइज कितना होगा 4 बाइट्स. चलो अब इसका देखो बराबर है क्या, ये देखो. Yes. Yes. सही है. So size of -5, size of -5, तो size of 1 क्यों आया, क्योंकि -5 इज नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब 1, तो साइज ऑफ 1. सो नॉट साइज ऑफ 1 कितना आया 4, नॉट ऑफ 4 मतलब नॉट ऑफ 1, नॉट ऑफ 1 मतलब 0. क्लियर? Yes, यस ma'am. और नो? अगर इतना Yes. भी अगर इतना भी नहीं करना है तो देखो. सो नॉट ऑफ साइज ऑफ -5, तो -5 इंटीजर है, तो साइज ऑफ -5, तो साइज ऑफ -5 मतलब 4 मिलेगा. नॉट ऑफ 4 मतलब नॉट ऑफ 1, नॉट ऑफ 1 मतलब 0. ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, चलो ये वाला देखो. सही है ना? साइज Yes, ऑफ ma'am. 200, पहले ब्रैकेट Yes, इनर ma'am. वाले ब्रैकेट पहले सॉल्व होते हैं. ठीक है, इनर वाले ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होते हैं. बेटा म्यूट योर माइक ना, जो भी कुछ है चैट बॉक्स में डाल दो. साइज ऑफ 200, साइज ऑफ 200 विल बी 4. देखो नॉट ऑफ 4, नॉट ऑफ 4 मतलब नॉट ऑफ 1, नॉट ऑफ 1 मतलब 0, फिर नॉट ऑफ 0 मतलब 1. ठीक है, साइज ऑफ 1.2, यस साइज ऑफ 1.2, साइज ऑफ 1.2 विल बी Double. double. Very good. So size of 1.2 will be not of 8, not of 8 मतलब not of 1, not of 1 मतलब 0, not of 1 मतलब 0. Very good. चलो next. ठीक है, next constant variable. Constant variable. So what is constant variable? पढ़ो. The variable declare with const keyword. The variable declare with const keyword is called as constant variable. The variable declare with const keyword is called as constant. तो क्या होगा, const keyword declare किया तो क्या होगा, value of constant variable cannot be changed. Value of constant variable cannot be changed. ठीक है, क्या साइज ऑफ 200 किसका बेटा, ये साइज ऑफ 200, 200 का टाइप क्या है, 200 इज ऑफ टाइप इंटीजर है ना समीर. 200 इज ऑफ टाइप इंटीजर, राइट? Yes, yes. Right. हाँ हाँ. नेक्स्ट, value of constant variable cannot be changed. Am I right? Yes. तो अगर एक आधा वेरिएबल const कीवर्ड से डिक्लेयर है तो उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी. वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज. क्लियर? कैन नॉट बी चेंज. फॉर एग्जाम्पल int a equals to 10, so it is a non constant variable. ठीक है, कैन आई चेंज द वैल्यू ऑफ a? यस, यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ a. कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो. ठीक है, एंड आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या कि ये डिक्लेरेशन है, ये इनिशियलाइजेशन है. तो डिक्लेरेशन एक लाइन में लिखा, इनिशियलाइजेशन दूसरे लाइन में लिखा, चलेगा चलेगा. इट इज अलाउड फॉर नॉन कांस्टेंट, इट इज अलाउड फॉर नॉन कांस्टेंट, राइट? बट अगर कांस्टेंट वेरिएबल है
then constant variable should be initialized at the time of declaration. Constant variable should be initialized at the time of declaration. मतलब जब डिक्लेयर होता है तभी इनिशियलाइजेशन देना है. मतलब ऐसा लिखा, कांस्टेंट वेरिएबल को पहले मैंने डिक्लेयर किया फिर इनिशियलाइजेशन किया, नॉट अलाउड. डिक्लेयर होते वक्त ही आपको इनिशियलाइजेशन देना है. ये समझ में आया? इतना पॉइंट क्लियर है? इतना? यस मैम. यस, ठीक है. ओके, ना नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इंट a इक्वल्स टू 10. तो ये नॉन कांस्टेंट वेरिएबल है. a प्लस प्लस में से क्या होगा? a इक्वल्स टू a प्लस 1. a इक्वल्स टू 10 प्लस 1, मतलब a की वैल्यू मैंने चेंज किया. चलेगा? चलेगा, बिकॉज इट इज नॉन कांस्टेंट वेरिएबल. तो नॉन कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है क्या? यस, नॉन कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है. नॉन कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है. ठीक है, बट यहाँ पर कांस्टेंट है. अगर मैंने a प्लस प्लस कहा तो एरर आएगा. क्यों? a इक्वल्स टू a प्लस 1, a इक्वल्स टू 10 प्लस 1, मतलब a इक्वल्स टू 11. नॉट पॉसिबल. कैन आई चेंज द वैल्यू ऑफ a? नो. a की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 10 रहेगी. 11 होगी क्या? नहीं. So can I change the value of a constant variable? No. So value of constant variable cannot be changed. ठीक है. उसके बाद we can use the value of a constant variable but we cannot change the value. We can use the value of a constant variable but we cannot change the value. ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, cons int a equals to 10. तो एक कांस्टेंट वेरिएबल है, मतलब a की वैल्यू चेंज करना है क्या? नहीं. बट कैन आई यूज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल? कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू तो यूज हो सकती है ना? यस और नो? ये बाकी का मत पढ़ो, डोंट फोकस ओवर हियर. जितना बता रही हूँ उतना ध्यान दो. कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू यूज हो सकती है ना? यस, Yes, यू ma'am. कैन यूज द वैल्यू ऑफ a. ठीक है, तो यहाँ पे देखो a प्लस 1 मैंने यूज किया है. a प्लस 1 मतलब 20 प्लस 1 21. ये 21 कहाँ पे डाला है? b में. चलेगा? चलेगा, क्योंकि b कांस्टेंट है क्या? नहीं. तो वही लिखा है, वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट वेरिएबल बट वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू. चेंज नहीं करना है, यूज कर सकते हो. तो यहाँ पर मैंने क्या किया है? यूज किया है. यहाँ पर क्या किया है? चेंज किया है. इफ b इज ऑल्सो कांस्टेंट देन एरर आएगा. b अगर कांस्टेंट है तो एरर आएगा, पर इन माय केस b कांस्टेंट नहीं है तो एरर नहीं आएगा. ठीक है, चलो. तो अब एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, अगर कांस्टेंट वेरिएबल को राइट साइड में लिखा मतलब यूज हो रहा है. कांस्टेंट वेरिएबल को लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा तो मॉडिफाई हो रहा है. मतलब कांस्टेंट वेरिएबल को असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में लिखना नहीं है क्योंकि वो चेंज होगा. एंड कांस्टेंट वेरिएबल को असाइनमेंट के राइट साइड में लिखा तो अलाउड होगा क्योंकि वो यूज हो रहा है. इतना समझ में आया? Yes, ma'am. यस. हाँ. तो वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट वेरिएबल कैन बी यूज ऑन राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में लिया मतलब यूज हो रहा है. कांस्टेंट वेरिएबल कैन नॉट बी यूज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा तो वो चेंज हो रहा है. ठीक है, चेंज हो रहा है. क्लियर? चल, और इसका हम डिटेल में देखेंगे. तो कॉन्स इंट ए, तो कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? ए. ए वेरिएबल कांस्टेंट है. ए वेरिएबल कांस्टेंट है. ठीक है. So now int b equals to a into 2. Error आएगा? नो. Yes, reply in the chat box फटाफट. There are 34 students. ठीक है, अब मुझे सिर्फ एक दो स्टूडेंट से रिप्लाई मिलता है. हाँ,
हाँ, एरर नहीं आएगा। ए प्लस प्लस एरर आएगा, यस वाई, देखो असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में कांस्टेंट वेरिएबल लिखा है एर, ए इंटू टू एरर आएगा, नो एरर, वाई, बिकॉज ए इंटू टू किया, ठीक है, 30 इंटू टू, बट कहीं पर भी असाइन नहीं किया, ना मैंने ए में असाइन किया, ना मैंने बी में असाइन किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने कांस्टेंट ए वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी नहीं किया, तो एरर आएगा, नो एरर, नो एरर। इज दैट क्लियर? समझ में आया कांस्टेंट वेरिएबल? अब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सी लैंग्वेज में। इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज इंटीजर, ठीक है। 5 डिवाइड बाय 2, आई नो 2.5 होता है, बट इन सी लैंग्वेज आउटपुट किसमें आएगा? इंटीजर में। फ्लोट में आएगा क्या? नहीं। सो 5 डिवाइड बाय 2 इज 2, 5 डिवाइड बाय 2 इज 2, 5 डिवाइड बाय 2 इज 2। बट अगर इंटीजर डिवाइड बाय फ्लोट, या फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर, या फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट, फ्लोट में आंसर आएगा, पूरा आएगा 2.5, 2.5, 2.5। सिर्फ इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज इंटीजर। तो मुझे बताओ 7 डिवाइड बाय 2 क्या होगा? 3.5। मैम 3 3 9 डिवाइड बाय 2 आंसर 4 4 समझ में आया? चलो, कल से हमारा फुल फ्लेज क्लास शुरू होगा, ठीक है। फुल फ्लेज क्लास, कल से हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है। यस मैम 2.5 इज डबल, कहाँ डबल दिख रहा है बेटा? आंसर है ना ये, दिस इज द आंसर ना। Ma'am, but there is no F, so I thought that it should be Why? There is F ना, see your F, F in the answer. आंसर में कभी F नहीं आता है बेटा, आंसर 2.5 आता है, ठीक है। कंप्यूटेशन के वक्त हमें F लिखना पड़ेगा to understand to the compiler that I'm taking a decimal as a float, ठीक है, and don't consider my decimal number as double. For that reason I have to take F, ठीक है ना। scanf, scanf function, ठीक है। scanf function is used to accept values or inputs from the user. तो अभी तक के हमने क्या किया था? हार्ड कोड किया था, दिस इज कॉल्ड एज हार्ड कोड वैल्यू, ठीक है। पूरे एप्लीकेशन तक एक की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 10 से, बट आई डोंट वांट लाइक दिस, आई वांट टू एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम द यूजर, value of a from the user. If I want to accept value from the user, I want to take input from the user. For that reason, I have to use scanf function. क्या लिखना पड़ेगा? scan. तो scanf function is used for what? Scanf function is used to accept values or input from the user. Scanf function is used to accept values or input from the user. And if I want to print something, if I want to print something on the console, then I will use printf function. So printf function is used for what? To display value or output on the console. So if I want to accept input, then accept. If I want to print a value, display the value, then use printf function. ठीक है। एंड ये जो scanf and printf function है, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है। प्रीडिफाइंड फंक्शन मतलब क्या? इसका काम, इसका फंक्शनैलिटी फिक्स है। तो फंक्शनैलिटी ऑफ दिस फंक्शन इज फिक्स। इस scanf का काम है एक्सेप्ट का, printf का काम है प्रिंट का। And as a user, I cannot change the functionality of this function. मतलब ऐसा नहीं कि scanf आज to print का काम कर, printf आज to accept का काम कर। No, I am no one to give to change the functionality of this function because it is predefined. Predefined का मतलब क्या है? Functionality is already defined. ठीक है ना। Write a program to display hello students on the console. So now I want to display hello students on the console. ठीक है। So now
Everyone has installed dev C++. Yes. Yes, ma'am. Very good. चल Yes, ma'am. सब लोग यहाँ पे देखो ना, dev C++ ओपन करो। सबके लैपटॉप ओपन है? ओपन है नहीं है? Open है। Yes, ma'am. ओके, जिनका नहीं होगा दे कैन जस्ट ओके ओके ठीक है। फाइल, ठीक है, फाइल न्यू सोर्स फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोर्स फाइल। इस सोर्स फाइल में हम क्या लिखेंगे? प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, कोड लिखेंगे। दैट कोड इज नथिंग बट द सोर्स कोड, ठीक है, सोर्स कोड। सो इंट मेन, int main. So what is this main? Main is called as entry point. Main is called as entry point. जैसे हमारे घर में एक मेन डोर होता है, एक मेन डोर जहां से सबकी एंट्री एग्जिट होती है, ठीक है, जहां से सबकी एंट्री होती है। एक ही मेन डोर होता है, हमारे घर में दो दो मेन डोर रहते हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो मेन डोर से सबका आना जाना रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोग्राम का एक एंट्री पॉइंट है। दैट एंट्री पॉइंट इज नथिंग बट द मेन फंक्शन। तो दिस इज द एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट से प्रोग्राम क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा? एग्जीक्यूट, ठीक है। सो हाँ, तो ये क्या है? डबल स्लैश देखिए, ये क्या है? कमेंट है। तो अगर आपको कमेंट देना है तो क्या क्या देना पड़ेगा? डबल स्लैश। तो डबल स्लैश के आगे जो भी आप लिखोगे वो कंपाइल नहीं है, इट जस्ट फॉर रेफरेंस, योर रेफरेंस, ठीक है। सो नाउ एंट्री पॉइंट, सो एवरी प्रोग्राम executes from main function. ये जो राउंड ब्रैकेट है, इट इज द सिंबल फॉर फंक्शन। अब मैडम आपने इंट मेन क्यों लिखा है? हमने कोई कोई बुक में वॉइड मेन लिखा था, ऐसा जो क्वेश्चन है ना, वो अपने होल्ड पे रखो, होल्ड पे रखो, ठीक है। अभी के लिए इतना मान के चलो कि इंट मेन इज द एंट्री पॉइंट। नाउ यू वांट टू प्रिंट समथिंग ऑन द कंसोल, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू प्रिंट? यू वांट टू प्रिंट या यू वांट टू डिस्प्ले हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करोगे? प्रिंट। तो printf is a function. डबल कोट्स, printf के अंदर डबल कोट्स देना है, एंड डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, कुछ भी लिखो एज इट इज प्रिंट होगा। एवरी स्टेटमेंट शुड टर्मिनेट विथ सेमीकोलन, एवरी स्टेटमेंट शुड टर्मिनेट विथ सेमीकोलन। समझा? Yes, ma'am. यस, ठीक है। नाउ दिस इज फॉर कंपाइलेशन, ठीक है, कंपाइलेशन, ठीक है। ये देखो, दिस इज फॉर कंपाइलेशन, दिस इज फॉर रन। ये देखो लिखा भी है, कंपाइल, रन, एंड ये दो दो के लिए, पहले कंपाइल होगा एंड फिर रन होगा, ठीक है। कंपाइल होगा एंड रन होगा। तो कंपाइलेशन में यू हैव टू सेव योर फाइल, ठीक है। तो सेव करना है, सपोज demo1.c, एक्सटेंशन क्या रहेगा? .c, ठीक है, कंपाइल, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि printf फंक्शन ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से ही बना के रखा था printf फंक्शन। तो ये printf फंक्शन कहीं तो स्टोर होगा, printf फंक्शन कहीं तो डिफाइन होगा, यस। तो कहाँ पे डिफाइन है? एक हेडर फाइल में डिफाइन है। उस हेडर फाइल का नाम है stdio.h। क्या नाम है? stdio.h, ठीक है। जैसे आप सीड में आ गए, ठीक है, बिना आई कार्ड के आ गए, तो मुझे क्या पता कि आप सीड के स्टूडेंट्स हो या नहीं हो, ठीक है। एंड आप आई कार्ड अपने रूम में ही भूल गए, आई कार्ड रूम में, आप सीड में, मुझे पता है कि आप कौन हो? नहीं। तो इसीलिए आपको अपना आई कार्ड अपने बैग में लेके आना पड़ेगा, आई कार्ड अपने साथ में लेके आना पड़ेगा, ताकि वो आई कार्ड को देख के मुझे पता लगे कि आप सीड के स्टूडेंट हो,
अब ये जो demo.c फाइल है, ये demo1.c फाइल है, इसको क्या पता कि ये printf फंक्शन कौन है? इसीलिए ये जो printf फंक्शन जहां पे डिफाइन है, उस हेडर फाइल को इस फाइल में मुझे लेके आना पड़ेगा। तो लेके आने के लिए कमांड है, वो कमांड का नाम क्या है? हैश इंक्लूड। इंक्लूड करो, हैश इंक्लूड इज अ कमांड, ठीक है। जिस फाइल में printf एंड scanf डिफाइन है या डिक्लेयर है, उस फाइल को इस फाइल में इंक्लूड कर दो, ठीक है। इंक्लूड किया, यस। अभी demo1c देखेगा stdio.h में कि सही में printf एंड scanf उस हेडर फाइल में डिक्लेयर है क्या या डिफाइन है क्या? यस है। कोई एरर देगा क्या? उसको पता लगेगा, अच्छा ठीक है। अब इसको डायरेक्टली रन कर, ठीक है। ये देखो, जैसे लिखा वैसे के वैसे प्रिंट हुआ, जैसा लिखा वैसे के वैसे प्रिंट हुआ। तो डबल कोट्स में जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है। चलो अब write a program to add two number and store result in third variable, store result in third। अब हर बार नया नया फाइल बनाना नहीं है। क्या करना है? सुनो, सुन लो। यहाँ पर डबल स्लैश दिया तो एक लाइन कमेंट होगी, मुझे एक लाइन को कमेंट नहीं देना है, मुझे इस पूरे लाइन को कमेंट देना है। तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पर ऊपर में स्लैश एंड स्टार, एंड नीचे में क्या दोगे? स्टार एंड स्लैश। समझा? तो ये पूरे की पूरी लाइन कहाँ पे गई? कमेंट में गई। स्टार्ट राइटिंग अनदर प्रोग्राम, स्टार्ट राइटिंग अनदर प्रोग्राम। समझ में आया? तो ऐसे हर एक दिन का अब बनाओगे, day1, day2, day1.c, day2.c, day3.c। तो आज जो सिखा है वो आपके एक फाइल में रहेगा। समझा स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक है। चलो अभी एरर कैसे निकालना है, एरर कैसे निकालना है। मैंने सेमीकोलन नहीं दिया, तो इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस फर्स्ट डू कंपाइलेशन, ठीक है। ये एरर दिखा रही है, देखो रेड लाइन है, एरर है। अब कैसे रीड करना है? ऊपर करो इसे, ठीक है। यहाँ पे देखो लाइन नंबर 7 में एरर सॉरी एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर करली ब्रेसेस, ठीक है। करली ब्रेसेस, ये देखो यहाँ पर आपने सेमीकोलन नहीं दिया। सेव करो एंड फिर से इसको कंपाइल करो। कंपाइलेशन एरर देखो 0 आ रहा है, तो कोई एरर नहीं, ठीक है। कंपाइलेशन एक बार बताइए। ओके, ये जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैंने सेमीकोलन नहीं दिया, ठीक है, पहले कंपाइल यहाँ पे रन करो, आया? यस। पढ़ो यहाँ पे लाइन नंबर 7 में एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर ब्रेसेस, तो यहाँ पर आपने सेमीकोलन नहीं दिया, ठीक है। कंपाइल करो, अभी एरर देगा नहीं। नीलेश, इज दैट क्लियर? अब इसको कमेंट देना है एंड स्टार्ट राइटिंग सेकंड प्रोग्राम। बार बार दूसरी फाइल बनानी नहीं है, ठीक है। Write a program to add two numbers and store result in the third variable, ठीक है। So declare three variables. So every statement should terminate with semicolon. So declare three variables. printf enter two number, आपको पता है कि printf में जो डबल कोट्स है इसके अंदर जो भी लिखा वो एज इट इज प्रिंट होगा, वो एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है। scanf printf stores in, मतलब scanf। अब क्या करना है? printf enter two number, now I want to accept two numbers from the user, I want to accept two numbers from the user। तो उसके लिए which function? scanf function। उसके लिए which function? scanf function, ठीक है ना। अब सुन, accept two integer values, accept two integer values in which format? In which format? In integer format,
इंटीजर फॉर्मेट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? इंटीजर फॉर्मेट के इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? %d। ठीक है, 2%d क्यों? क्योंकि दो वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, एंड जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो एम्परसेंट ए एंड एम्परसेंट बी में रखना है। व्हाट इज एम्परसेंट ए? एम्परसेंट ए मतलब एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, एम्परसेंट बी मतलब एड्रेस ऑफ बी, मतलब एड्रेस ऑफ बी। तो दो वैल्यू एक्सेप्ट होगी एंड वो वैल्यू ए के एड्रेस में एंड बी के एड्रेस में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द कंप्यूटेशन। एंड देन प्रिंट करना है, सी में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको प्रिंट करना है। प्रिंट वैल्यू ऑफ सी इक्वल्स टू, तो एज इट इज प्रिंट होगा। किस फॉर्मेट में सी की वैल्यू प्रिंट करनी है? सी में जो वैल्यू है वो प्रिंट होनी चाहिए। किस फॉर्मेट में प्रिंट होनी चाहिए? %d। किस फॉर्मेट में प्रिंट होना चाहिए? %t। क्लियर? हाँ, तो Yes, ma'am. बहुत से लोगों को पता होगा पर जिनको नहीं पता है, ठीक है, द स्टूडेंट विच आर कमिंग फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, अगर नहीं आता है तो पूछो। ठीक है, चल, तो इसको कंपाइल करेंगे, नो एरर, रन करेंगे, एंटर टू नंबर 10 एंड 20। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे /n देती हूँ। /n का मतलब क्या है? नेक्स्ट लाइन। कंट्रोल विल जंप टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये देखो 10, एंटर दबाना, 20, दो नंबर एक्सेप्ट, क्या आया? वैल्यू ऑफ सी इक्वल्स टू 30। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट होगा क्या? %d ऐसे प्रिंट होगा क्या? नहीं, %d के जगह पे क्या प्रिंट होगा? सी की वैल्यू। किस फॉर्मेट में प्रिंट होगी? जो अपने फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में प्रिंट होगा। ठीक है, चलो, कैन यू डू दिस प्रोग्राम? राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो एक नंबर यूजर से लो, उसका स्क्वायर निकाल के प्रिंट करो। चलो लिखो फटाफट, फटाफट लिखो। एक नंबर यूज, %d इज फॉर इंटीजर। चलो प्रोग्राम लिखो, एक्सेप्ट वन नंबर फ्रॉम द यूजर, स्क्वायर निकालो एंड प्रिंट करो, एंड चैट बॉक्स में डालो वो प्रोग्राम, चैट बॉक्स में प्रोग्राम डालो। आ नहीं किया है? कॉपी में लिखो एंड चैट बॉक्स में डालो। टेक्स्ट फाइल में लिखो एंड चैट बॉक्स में डालो। ठीक है, बेटा नीलेश, एक ही वैल्यू चाहिए ना? स्क्वायर के कैसे निकाला है आपने? ए एंड बी क्यों लिया है आपने? एक ही वैल्यू को एक्सेप्ट का करो ना, एक ही वैल्यू एक्सेप्ट, एक ही नंबर का स्क्वायर निकालोगे ना आप।
आपको बेटा पंकज, यहाँ पर आपने नम लिया है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपने a इंटू ए कर रहे हो, कैसे होगा? हाँ, हाँ, एम्परसेंट ए नहीं चाहिए, यहाँ पे कॉमा ए चाहिए, कॉमा ए। सेमीकोलन कहाँ गया किरण? सेमीकोलन एंड कौन सा ब्रेसेस है ये राउंड ब्रेस, राउंड ब्रेस नहीं यूज होता है। ब्रैकेट कहाँ गया पंकज? ब्रैकेट। एंड यहाँ पे नम की वैल्यू क्यों प्रिंट किया? ए की वैल्यू प्रिंट होना चाहिए ना। चलो ढालो फटाफट। बाकी के लोगों को आता होगा तभी भी डालो प्रोग्राम। आई वॉन्ट टू चेक। आपने एसक्यू क्यों लिया? फिर से एक वेरिएबल ए में ही डालो ना। वाई यू आर वेस्टिंग 4 बाइट्स? वाई यू आर वेस्टिंग 4 बाइट? ए इक्वल्स टू ए इंटू ए, खत्म कहानी। एंड ये प्लस क्यों है? ये जावा थोड़ी ना है। कॉमा देना है यहाँ पर, कॉमा देना है यहाँ पर। चलो हो गया सबका? यस डन। जिनके पास लैपटॉप ओपन है दे कैन एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, दे कैन एग्जीक्यूट। ये देखो इंट नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम द यूजर, स्कैन दैट नंबर, फाइंड आउट अ स्क्वायर एंड प्रिंट द वैल्यू, एंड प्रिंट द वैल्यू। क्लियर? चलो ना नेक्स्ट प्रोग्राम करो। This one, how to write a program to accept radius of a circle and display value of area of circle on console। तो जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो आपको इंटीजर में लेना है, ठीक है, इंटीजर में लेना है कंपल्सरी। एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ऑन कंसोल। चलो करो ये प्रोग्राम।
Do it fast. अरे प्रोग्राम लिखो फटाफट. हेलो. डूइंग और नॉट? Doing, ma'am. हाँ. क्या हुआ? नहीं आ रहा है क्या? क्या हुआ? Ma'am, not able to do, ma'am. Except radius of a circle. Ma'am? हाँ. Ma'am, it's showing an error that ID returned one exit status. ठीक है, ठीक है. मुझे कॉपी में लिखना है आज. डोंट यूज आईडी. मैंने बस इंस्टॉलेशन आपको बता दिया. ठीक है. डोंट यूज आईडी टुडे. ठीक है. आप बस पहले सिंटैक्स की प्रैक्टिस करना है आज.
ठीक है, वंस आपको प्रैक्टिस आ गया देन कल से हम प्रैक्टिकल ये होगा, स्टार्ट होगा। सो नाउ राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट रेडियस ऑफ अ सर्कल। कुछ नहीं, रेडियस को डिक्लेयर करो, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, ये तो आता है आपको, प्रिंटफ एंटर रेडियस। रेडियस का टाइप क्या है, इंटीजर, एक्सेप्ट करो रेडियस की वैल्यू इन इंटीजर। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है, 3.142 इंटू रेडियस। जो भी वैल्यू होगा वो कहाँ पे रखना है, एरिया में रखना है, एरिया वेरिएबल के अंदर रखना है, जैसे आपने किया स्क्वायर का वैसे। अब फ्लोट इंटू इंटीजर क्या होगा, फ्लोट होगा। तो एरिया का टाइप क्या होगा, यहाँ पर एरिया का टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। यस, एंड जो भी एरिया की वैल्यू होगी वो प्रिंट करना है। एरिया का टाइप क्या है, फ्लोट है। then area of circle equals to format specifier f print the value of area। समझ में आया, ये क्लियर है, Yes, ma'am. Yes, ये सुनो। तो एक्सेप्ट करो रेडियस, फिर उसमें फॉर्मूला में डालो, फिर उसको प्रिंट करो, हो गया। ठीक है, चल राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलो करो। क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी एन आर डिवाइड बाय 100, पी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। तो आप एक काम करो, पी आप पी लो आप इंटीजर में, पी की वैल्यू इंटीजर में लो, एन की वैल्यू इंटीजर में लो, एंड आर लो आप फ्लोट में। पहले एक्सेप्ट करो, फॉर्मूला में डालो एंड प्रिंट करो। चलो करो, एक्सेप्ट करो वैल्यूज, फॉर्मूला में डालो एंड उसके बाद प्रिंट करो। Why this float, कौन सा, विच वैल्यू, वीना कौन सी वैल्यू, मैम हम्म, प्रिंट एफ में फिर हमें ये करना होगा, लाइक एंटर पी वैल्यू, हाँ, एंटर पी एन वैल्यू। एन आर, हाँ तो एक ही स्टेटमेंट में हम कर सकते हैं, एक ही में राइट? करना है आपको, एक ही में करना है। ओके, थैंक यू। शिवानी शर्मा STDIO है, STUDIO नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्कैनफ का स्पेलिंग गलत है बेटा, ठीक है। ओके मैम। शिवानी यहाँ पे सेमीकोलन देना है, यहाँ पे एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करनी है,
कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए वो बताना है। समीर, सेमीकोलन देना है यहाँ पर। एंड स्क्वायर क्या है, ये कौन सा वेरिएबल है, ये डिक्लेयर भी तो नहीं किया आपने स्क्वायर। ठीक है, a इक्वल्स टू a इंटू ए, ऐसा ही करना है। डोंट टेक अदर वेरिएबल। नीलेश, परसेंट आर ये कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है बेटा? It should be percent d, right? And a float into integer float होगा, तो यहाँ पे परसेंट f चाहिए यहाँ पर। LF क्यों लिया है आपने? अच्छा डबल है, ओके ठीक है। ओके शिवानी, सेमीकोलन की एलर्जी है क्या आपको? हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन देना है। बेटा स्वर्ण, यहाँ पे स्कैनफ में कॉमा नहीं आता है, कॉमा नहीं आता है यहाँ पे, स्कैनफ में कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। Okay, ma'am. बेटा शीतल, डिवाइड बाय 100 ऐसा करना है क्या? डिवाइड गलत दिया है ना सिंबल, है ना। एंड ब्रैकेट चाहिए, p इंटू एन इंटू आर, ये ब्रैकेट में डालना है। एंड SI की वैल्यू को प्रिंट करो। चलो बाकी के लोग डालो अपने अपने प्रोग्राम्स फटाफट। ये कौन है? ये किरण सावरे, यहाँ पे परसेंट f चाहिए बेटा, यहाँ पर परसेंट f चाहिए। स्लैश n,
सुवर्णा, percent f, comma. You have not stored the value. You have not stored the value. ठीक है, and you have not print the value also. सुवर्णा, बेटा पंकज ये ए क्या है? व्हाट इज दिस ए? ना ए आपने डिक्लेयर किया है। ये एस क्या है पता नहीं। देखो जरा प्रोग्राम देखो। सुरभि, फ्लोट का एफ बड़ा नहीं होना चाहिए, इंट का आई बड़ा नहीं, पी का प्रिंट एफ का पी, ये सब छोटे कैरेक्टर। ठीक है। एंड बेटा आपने स्कैन कहाँ पर किया है? स्कैन कहाँ पर किया है? स्टोर कहाँ पर किया है? ये गलत लिखा है सुरभि। शिवानी शर्मा, एक्सेप्ट नहीं किया है आपने। समीर, कॉमा, ये यहां पर कॉमा। एंड कौन सी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो वो भी नहीं दिया है। चलो देखो यहाँ पे प्रोग्राम देखो। मैंने क्या कहा था? पी एन इंटीजर में लेना है, आर आपको फ्लोट में लेना है। ठीक है। फिर आपको क्या करना है? पी एन आर की वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करना है। पी एन ये इंटीजर में चाहिए। ठीक है। पी एन इंटीजर में चाहिए, आर फ्लोट में चाहिए। तो परसेंट है। समझ में आया? कॉमा, ये एक्सेप्ट करो इस फॉर्मेट में एंड स्टोर करो पी के एड्रेस में, एन के एड्रेस में, आर के एड्रेस में। एंड फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? पी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। मुझे बताओ इंटीजर इंटू फ्लोट इंटू इंटीजर कितना होगा? फ्लोट। फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर क्या होगा? फ्लोट। तो एसआई का टाइप क्या होगा? फ्लोट होगा।
एंड प्रिंट अ वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई की वैल्यू प्रिंट करो। किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है आपको? किस फॉर्मेट में एसआई की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? फ्लोट में। समझा? क्लियर है ये प्रोग्राम? यस मैम। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम। चलो ये दो प्रोग्राम्स बनाओ। ये प्रोग्राम्स बनाओ फटाफट। फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड फाइंड आउट क्यूब ऑफ अ नंबर। ये दोनों भी प्रोग्राम हेड बॉक्स में डालो। 5 मिनट का टाइम है आपके पास। हाँ बराबर है। यस।
2 इंटू चाहिए यहाँ पर शिवानी, 2 इंटू, ठीक है। ओके मैम। दिखा। ओके, बेटा अदिति, 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस बी, ब्रैकेट कौन देगा? हम्म, इंटू कहा गया सुवर्णा? यहाँ पे इंटू चाहिए ना। कौन सी वैल्यू प्रिंट करना है ये भी नहीं बताया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी है क्या योगिता? हम्म, चलो अब देखते हैं इसका प्रोग्राम। किसका? पेरीमीटर। सो L, B एंड P, 2 into L plus B. So this is the formula. तो लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू को एक्सेप्ट करो, फॉर्मूला लगा, वही प्रोग्राम हम देख रहे हैं।
एक्सेप्ट करो, फॉर्मूला में डालो एंड वैल्यू प्रिंट करो, हो गया। तो देखो लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ टू ब्रेथ ट्री, सो पेरीमीटर इज 10। ठीक है, दिस इज द प्रोग्राम। ठीक है, सो फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, फाइंड आउट क्यूब ऑफ अ नंबर, क्यूब निकालना है अभी आपको। चल अब क्यूब निकालते हैं। जैसे स्क्वायर निकालना है वैसे क्यूब निकालना है, पर एक ने बराबर प्रोग्राम नहीं लिखा है। एंटर नंबर, क्यूब निकालो एंड प्रिंट कर दो, उसमें क्या है। ठीक है, कोई कोई स्टूडेंट ने ये नहीं लिखा, कोई कोई स्टूडेंट ने स्क्वायर निकाला, ऐसा मत करो यार। 2, 2 का क्यूब कितना है, 8 है, हो गया। समझ में आया? यस और नो? चलो अभी क्या करो, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो एंड मुझे क्या चाहिए आज। ठीक है, आपके पास सबके पास डेव सी प्लस प्लस है, मुझे यहां तक के प्रोग्राम रन करके चाहिए, आज के आज। यहां तक के जितने भी प्रोग्राम्स आपको दिए हैं उतने आपको डेव सी प्लस प्लस में यू हैव टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इट सक्सेसफुल। हो जाएगा? यस मैम। यस। हाँ, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट रुको। चलेगा, कुछ भी यूज करो, आप टर्बो सी यूज करो तो भी चलेगा, मेरे को सिर्फ आउटपुट चाहिए एंड प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, फिर आप कुछ भी यूज करो या ऑनलाइन सी कंपाइलर यूज करो। ठीक है, तो ज्यादा ही छोटा हो गया नहीं? चलो टेक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो। हम्म, 1 मिनट। हम्म, हम्म, 1 मिनट रुको। स्क्रीनशॉट लो। हम्म, ठीक है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए आज कि सबके पास डेव सी प्लस प्लस है। ठीक है, तो जितने भी आज मैंने आपको प्रोग्राम्स दिए हैं सारे के सारे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करो। क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि एक बार आपको वो सॉफ्टवेयर के ऊपर हाथ बैठ गया, प्रोग्राम समझ में आ गया, सिंटैक्स समझ में आ गया, तो कल से हम दौड़ सकते हैं।
ठीक है, मतलब आई कैन टेक टाइप कास्टिंग, बाकी के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, ठीक है, वो मैं कल ले सकती हूँ। विद स्पेसिफिकेशन है, टाइप कास्टिंग है, ठीक है, तो वो मैं कल से आई कैन स्टार्ट। ठीक है, समझ में आया? तो हो जाएगा आज के यहाँ सारा कुछ। Yes, ma'am. वन लास्ट प्रोग्राम, क्या लास्ट प्रोग्राम देना है? ठीक है, सो टुमारो आई विल स्टार्ट विद टाइप कास्टिंग।